बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बाद औक़ात अच्छी खबरें आती हैं और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं फिर आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको ट्वीट किया और इसके ऊपर सब खुश हैं। ये रिपोर्ट एक्चुअली क्या क्या रही है और इसके अंदर क्या है, आसान लफ्ज़ों में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है। और इमरान खान साहब का क्योंकि ये सब्जेक्ट है और मुझे ज़ाती तौर पे, पाकिस्तानियों को ज़ाती तौर पे और बेशुमार लोग इसके लिए काम करते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब भी कुदरत से, नेचर से प्यार करने वाले लोग हैं। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के बारे में जारी की है। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़े माली फ़ायदे होने वाले हैं आने वाले दिनों में। ना सिर्फ माली फ़ायदे होंगे बल्कि बहुत सारी नौकरियां भी पाकिस्तान में जनरेट होंगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। मैं अभी सारी डिटेल आपके सामने रखता हूं। एक तारीफ की है पाकिस्तान की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट दी है और इसमें कुछ विजुअल्स और कुछ तस्वीर हैं और उनके ऊपर टेक्स्ट लिख के इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी बनाई है। इसमें 3 तरीकों का जिक्र किया गया है कि 3 ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से पाकिस्तान एक हरे भरे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है और वो मुस्तकबिल तरक्की याफ्ता होगा। 3 ways Pakistan is building a green future. Number 1, Pakistan has pledged to source 60% of energy from renewable by 2030. पाकिस्तान 2030 तक जो बिजली पैदा करता है पाकिस्तान, अपनी जो कैपेसिटी पाकिस्तान को चाहिए, हम बिजली पैदा करते हैं तेल से, हम बिजली पैदा करते हैं कोयले से, हम डीजल से, हम गैस से बिजली पैदा करते हैं, फिर कुछ बिजली हम हाइड्रल से पैदा करते हैं, यानी जो हमारे वाटर रिजर्व्स हैं उनसे बिजली पैदा करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कम हम सोलर से पैदा करते हैं, विंड से हम बहुत कम बिजली पैदा करते हैं। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान 2030 तक जो बिजली पैदा करता है उसमें वो तमाम चीज़ें जो पोल्यूशन पैदा करती हैं या जो फ़िज़ाई आलूदगी का बायस होती हैं, पाकिस्तान उनमें से 60% को ख़त्म कर देगा और रिन्यूएबल पाकिस्तान बिजली बना रहा होगा 2030 तक, यानी वो बिजली जिसमें पोल्यूशन पैदा नहीं होती, आपको एनर्जी को जलाना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट कुदरत से बिजली पैदा करते हैं। यानी वाटर का फ्लो है, पानी, बिजली पैदा हो रही है, सूरज की रोशनी है, बिजली पैदा हो रही है, हवा चल रही है तो विंड के मंसूबे, बिजली पैदा हो रही है। तो पाकिस्तान अपनी 60% बिजली को 2030 तक ले जाएगा इसमें, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इट हैज़ कैंसल्ड कोल प्रोजेक्ट्स रिप्लेसिंग दैम विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी अपने पाकिस्तान ने तमाम आने वाले वक्त में जितने भी कोयला से बिजली बनाने वाले मंसूबे उन सबको कैंसिल करना शुरू कर दिया है और उसकी जगह पे जो पानी से बिजली बनने वाले मंसूबे हैं उनको लेकर आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा पाकिस्तान ने तरीका अपनाया है या दूसरा पाकिस्तान ने कारनामा किया वो ये है कि इट हैज़ क्रिएटेड मोर देन 85,000 ग्रीन जॉब्स। कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने 85,000 से ज्यादा सब्ज नौकरियां पैदा की हैं, ग्रीन जॉब्स, यानी ऐसी नौकरियां पैदा की हैं जिनका ताल्लुक जंगलात के साथ है, नेचर के साथ है, कुदरत के साथ है, पौधों के साथ है। तो ऐसी 85,000 नौकरियां पाकिस्तान ने पैदा की हैं गुज़िश्ता चंद सालों में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, जिन्हें सबसे ज़्यादा नौकरियां खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई हैं, पंजाब में बहुत कम है और पंजाब ने इस पर ज़्यादा तवज्जो अभी नहीं दी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ओवरऑल इसको संभाला दिया है। इसमें आगे इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि फ्रॉम प्लांट केयर टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इट्स ट्रेनिंग 5,000 यंग पीपल टू बी नेचर गार्डियंस। वो कुछ 5,000 नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं कि वो नेचर गार्डियंस बने, यानी कुदरत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बने। और इसके अलावा वो उनको तरबियत दे रहे हैं कि वो पौधे लगाने से लेकर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ तक की जिम्मेदारी संभालें। तो इसको एक नौकरियों में कन्वर्ट कर रहा है, रोज़गार में कन्वर्ट कर रहा है पाकिस्तान का इस वक्त का जो वज़ीर आज़म है या उनकी जो टीम है वो इस पे काम कर रहे हैं। इस पे वो अमीन असलम बहुत काम करते हैं, मलिक अमीन असलम, और उनके साथ कुछ और बड़े अच्छे कारकुन हैं जो काम करते हैं। मैंने अपने तौर पे बहुत प्लांटेशन करवाई है दोस्तों के साथ जाकर, बल्कि वो तस्वीरें थोड़ी सी आपसे शेयर भी कर लेता हूँ, ताकि ये इसलिए नहीं है कि मैं कुछ शौकी मार रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये हम सबको करना चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ जाके पौधे लगाता हूँ, खुद भी लगाता हूँ। अभी हमारा सीज़न ख़त्म हो रहा है पौधे लगाने का, अब दोबारा शुरू हो जाएगा जुलाई के इख्तिताम पे, तो ये अगस्त में जाएगा, फिर सितंबर में होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा सर्दियों में।
तो ये हमें साल में 2 दफ़ा मौका मिलता है पौधे लगाने का, तो जितने आप लगा सकते हैं आपको लगाने चाहिए। मैं पूरे पंजाब के विजिट करता रहा हूँ, इससे दूर ज़्यादा मैं नहीं जा सका क्योंकि इतना मौका नहीं मिलता, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों में मैं गया हूँ और वहाँ जाके मैंने प्लांटेशन लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर की है। तीसरा जो इस गवर्नमेंट ने किया, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया, वो ये है कि इन्वेस्टिंग इन ग्रीन स्पेस, कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू हो गया ग्रीन स्पेस के अंदर। जो बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स हैं, जो दुनिया को ग्रीन करना चाहते हैं, दुनिया को तबाही से बचाना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज से महफूज रखना चाहते हैं, पाकिस्तान उसका हिस्सा बन रहा है। पाकिस्तान हैज़ अट्रैक्टेड $180 मिलियन इन फंडिंग। $180 मिलियन की फंडिंग पाकिस्तान ने इस हवाले से हासिल की है, दुनिया को अपनी कारकर्दगी बताकर, टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ 15 न्यू नेशनल पार्क्स। पाकिस्तान 15 नए नेशनल पार्क्स बना रहा है जहां पे जंगलात होंगे, जंगली हयात होंगी और जंगली माहौल होगा। तो इस तरह पाकिस्तान 15 नेशनल पार्क्स के ऊपर काम कर रहा है, जो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। इट्स ऑल्सो लॉन्चिंग अ $500 मिलियन ग्रीन यूरो बॉन्ड्स। ये ग्रीन यूरो बॉन्ड्स बड़ी मजे की चीज है। ये 2007 में कुदरत को या कुदरती माहौल को ठीक करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, जंगलात को और जंगली जानवरों को बचाने के लिए, जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये फैसला किया कि ये बड़ा ज़रूरी है, इसको मईशत के साथ जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने ग्रीन यूरो बॉन्ड्स जारी किए थे और इससे इनकी 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 वर्थ भी बढ़ती है और इनके होने से जो है वो एक वजह मिलती है कि इकोनॉमी के अंदर अब ये शामिल हो चुके हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, पाकिस्तान की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बड़ी तारीफ की, दुनिया भर की जो एजेंसी इस पे काम करती हैं प्लांटेशन पे और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उन सब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बड़ा दलेराना इकदाम है ये कि उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया है ग्रीन यूरो बॉन्ड्स को। और पाकिस्तान इनको कर रहा है हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए, यानी पानी से बिजली बनाने वाले जो मंसूबे हैं पाकिस्तान उनके लिए इसको इस्तेमाल करेगा। और इसके अलावा जो है वो ग्रीन स्पेस के लिए भी पाकिस्तान पैसा खर्च कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। फिर ये रिपोर्ट कहती है कि जिस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना तबाह कर रहा था और क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली हमारी जिंदगियों को खतरे में डाल रही थी, कुदरत से इस मौका पर हमें दोबारा से देखना होगा कि कुदरत हमसे क्या डिमांड कर रही है अपने ताल्लुकात को लेकर। यानी नेचर के साथ, कुदरत के साथ जो हमारा एक रिश्ता है वो हमसे इस वक्त किन चीज़ों का तकाजा करता है, हमें इसके अंदर देखना होगा और इस बारे में सोचना होगा। दुनिया में इस वक्त 10 लाख के करीब जानवर और पौधे वो हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहे हैं, यानी उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। 10 लाख के करीब जानवर और पौधे ऐसे हैं इस वक्त इस दुनिया में जो हमेशा के लिए इस दुनिया से मादूम हो सकते हैं, हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो सकते हैं। लिहाजा उनको बचाना होगा, ये इंसानों की जिम्मेदारी है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ये जो हमारा सॉल्ट रेंज है ना, यहाँ पे भेड़िया हुआ करता था एक दौर में बहुत ज़्यादा, यहाँ रीछ भी हुआ करते थे। एक इकोसिस्टम था जिसमें इंसान भी रहते थे, इंसान अपनी खेती बाड़ी भी करते थे, उनके जानवर भी पलते थे और यहाँ पे झीलों में मछलियाँ भी होती थी और यहाँ पे ये रीछ और भेड़िए भी होते थे, उड़ियाल और हिरन भी होते थे। ये वाइल्ड बोर जिनको आप सुअर कहते हैं ये भी थे और बहुत सारे गीदड़, लूमड़ियाँ, ये पूरा का पूरा एक एरिया जो था वो जानवरों का एक रिच इकोसिस्टम था। यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे जब इंसानों ने देखा कि उनकी कुछ बकरियों को मारा है भेड़िए ने, तो एक तो रीछों को, यहाँ पे रीछ जो थे बेयर्स, उनको बहुत बड़ी तादाद में पकड़ के स्मगल किया गया। रीछ खत्म हो गए यहाँ से। रीछ खत्म होने की वजह से कुछ जानवरों को बड़ी आज़ादी मिल गई और उनकी तादाद बढ़ गई। उनकी वजह से यहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ गया। मिसाल के तौर पे भेड़ियों ने जब यहाँ पे कुछ लोगों के जानवरों को खाया तो यहाँ के लोगों ने इसको एक जिम्मेदारी समझते हुए भेड़ियों को मारना शुरू कर दिया और इतनी बड़ी तादाद में भेड़ियों को मारा, इतनी बड़ी तादाद में भेड़ियों को मारा कि मैंने अपनी सॉल्ट रेंज में मैं शिकार खेलता हूँ तीतर का, तो इतना लंबा अरसा गुजर गया है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ पे भेड़िया एक आध दफ़ा एक झलक देखी है बस, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में भेड़ियों को मारा। लेकिन मुझे हर दफ़ा जब भी मैं जाता हूँ मुझे वाइल्ड बोर्स बहुत नज़र आते हैं, यानी जंगली सूअर वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। वो लोगों की फसलों को तबाह कर रहे हैं, लोगों की इमलाक को तबाह कर रहे हैं। जितना नुकसान ये वाइल्ड बोर्स कर रहे हैं
उससे आधे से आधा नुकसान भी नहीं कर रहा था भेड़िया। लेकिन यहां के किसान इस बात को जानते नहीं थे कि कुदरत ने जो भेड़िया दिया वो एक तोहफा है। वो भेड़िया इन वाइल्ड बोर्स की आबादी को कंट्रोल रखता था। इसी तरह ये सारे जानवर एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जो जानवर बीमार और कमजोर होता है, दूसरा जानवर उसको मार के खा जाता है। इसलिए वो जानवर बीमारी दूसरे जानवरों के अंदर नहीं फैला सकता जो उसकी तरह के दूसरे जानवर हैं। यानी एक बीमार और कोई उसको बीमारी लगी हुई है हिरन, वो बाकी हिरनों के बीच में अगर घूमता फिर रहा है तो उनको बीमार कर देगा। लेकिन अगर कोई भेड़िया उसको खा जाएगा पकड़ के, तो वो बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। वो उसको खाएगा और खा के छोड़ देगा, वो वहां गिल सड़ के खत्म हो जाएगा और बाकी जो हिरन है वो सेहतमंद रहेंगे। लेकिन ये एक बीमार हिरन उनके बीच में घूमता रहेगा तो ज्यादा को बीमार कर देगा, 10 को बीमार कर देगा। तो इस तरह इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। तो अब लोग वहां के भुगत रहे हैं, भेड़िए खत्म करने का उनको नुकसान हुआ है। और मुझे वहां के लोगों ने यह बताया कि साइंटिफिकली हमें ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, माली नुकसान ज्यादा हो रहा है। पर अभी कुछ जगहों पे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि रिजर्व किया जाए, बचाया जाए, जानवर प्रिजर्व किया जाए, तो जानवरों की तादाद ऐसा ऐसा बढ़ रही है। अगर इंसान, इस रिपोर्ट में एक और चीज लिखी है, अगर इंसान इस बात को समझ जाए और अपनी इकोनॉमी का और आने वाले वक्त के जो मंसूबे हैं उनका रुख कुदरत की तरफ मोड़ें और बिजली बनाने से लेके बहुत सारी और चीजें कुदरत की तरफ मोड़ के कुदरत के फ्रेंडली चीजें करना शुरू हो जाएं, तो ना सिर्फ इंसानों की जिंदगियां बचेंगी, जानवरों की और पौधों की जिंदगियां बचेंगी, बल्कि 395 मिलियन नौकरियां, यानी लगभग ये बनती हैं कुछ 40 करोड़ के करीब, दुनिया भर में 40 करोड़ के करीब इंसानों के लिए नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां जनरेट होंगी। और पाकिस्तान ने ऐसा करना शुरू कर दिया। इसकी मिसाल दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसने लगभग 1 लाख से कुछ कम 85,000 90,000 नौकरियां पाकिस्तान ने जनरेट की हैं गुज़िश्ता चंद सालों में। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान कमजोर और छोटा मुल्क है, अगर सारे इंसान मिलकर ये करें तो बहुत बड़े पैमाने पर जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कुदरती माहौल को बेहतर भी किया जाएगा और इंसानों के लिए बहुत बड़े मौके भी पैदा होंगे और पैसा लोगों तक जाएगा भी। तो उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आपका अपना मुल्क पाकिस्तान की तरह, ये पाकिस्तान जैसे कर रहा है, पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है, क्या आपका मुल्क ग्रीन फ्यूचर की तरफ तरक्की कर रहा है? ये उनका एक सवाल है। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि पाकिस्तान तारीख में सबसे ज़्यादा संजीदा हुआ है अगर कभी जंगलात को बचाने के लिए और जंगलात लगाने के लिए, तो ये अब हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब इसको तवज्जो देते हैं, खुद भी शिकारी रहे हैं माजी में, जंगलों में बहुत घूमते रहे। तो जितने शिकारी हैं वो सबसे अच्छे प्रिजर्व करने वाले होते हैं। जो शिकारी होता है वो सबसे अच्छा जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, क्योंकि वो जानता है कि जंगल क्या है, जानवर क्या है, उसको क्या चाहिए। तो जितनी बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर इस वक्त नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, उनके अंदर जो बेहतरीन लोग काम करने वाले हैं बुनियादी तौर पे वो शिकार के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो 2015 तक पाकिस्तान जंगलात की कटाई में दुनिया में नंबर 1 था। इतना जंगल हर साल काटा जाता था कि आधा इस्लामाबाद बनता है, 43,000 हेक्टर जंगल। फिर इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में कई अफसरान को मुअत्तल किया, बहुत सारी कार्रवाइयाँ की, बहुत सारे मुकदमात हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। 2014, 15, 16 में पाकिस्तान में ये तादाद कम होते होते कोई 37,000 हेक्टर तक आ गई। पाकिस्तान ने काफ़ी कंट्रोल किया। लेकिन 2016 के बाद दोबारा से ये बढ़ना शुरू हो गई और एक वक्त आया था कि 2019 में ये कहा गया कि पाकिस्तान में WWF और दीगर रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे दोबारा चला गया है, जहां पे जंगलात कट रहे हैं। फिर 2019 से लेकर 2020 के अगस्त तक पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की और पहले से 6ठे नंबर पर गया। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन भारत से भी बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन एशिया में जबरदस्त है और पाकिस्तान जंगलात की कटाई रोकने और नए जंगलात लगाने के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब अभी काफी पीछे। अभी हाल ही में आपने देखा दरिया के किनारे क्या हुआ, जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़े जंगल को आग लगाई गई। टिम्बर माफिया काम कर रहा है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जंगलात की कटाइयां हो रही हैं। ना सिर्फ जनूबी पंजाब में हो रही है बल्कि पंजाब के बहुत सारे जंगलात को अभी भी काटा जा रहा है खुफिया तरीके से। सॉल्ट रेंज के अंदर कुछ कंट्रोल किया है लोगों ने और वो लोगों को समझ आई है। कुछ अटक और इसके आसपास के लोगों ने भी काम किया है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं पंजाब के या जो सराइकी पट्टी है, वहां पे अभी भी कटाइयां नहीं रुक पाई अनफॉर्चुनेटली। तो यहां बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और अभी जबरदस्त शजरकारी करने की जरूरत है। हम अभी तो भारत से बेहतर है, लेकिन हमारे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। भारत में बहुत जंगल है, परसेंटेज में देखें तो भारत का 20% से ज्यादा और पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 1-1.5% थोड़ा सा जंगल है, तो बहुत कम है। मैं एग्जैक्ट फिगर आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मैं इस पर काम करता रहा हूं, मेरे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन कि हम कहां खड़े हैं जंगलात में। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है।
आलमी इदारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, जहां आप अच्छा काम करें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस काम के लिए, और इस काम को लेकिन अभी बहुत तेज़ करना होगा, अभी ब्रेकें लगाने की गुंजाइश नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।